राम के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है, जिसको वर्णित कर पाना वेदों के बस की बात नहीं, शेषनाग नहीं वर्णित कर पाए और सरस्वती जी नहीं वर्णित कर पाए, बड़े बड़े महाकवि नहीं कर पाए, तो हमारी बात ही दूसरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूँ। हेतु किसानु भानु हिम कर सो, कि जिनका नाम अग्नि के समान, सूर्य के समान, यानी अग्नि के समान जलने वाला, सूर्य के समान प्रकाशमय और चंद्रमा के समान शीतल, इस प्रकार से अर्थात र आ और मैं रूप में विराजमान है वह राम। नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। राम का नाम अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है। राम नाम ही वेदों का प्राण तत्व है और राम नाम ही निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। अरे महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जिस राम नाम के महामंत्र का जाप जो है शिव जी करते हैं हमेशा, और उनकी नगरी में यदि कोई प्राण त्याग दे तो उनके राम नाम के जाप करने का ही प्रभाव है कि यह माना जाता है कि काशी में प्राण जिनका निकला जो है वह मुक्त हो गए, मोक्ष प्राप्त कर लिए। महिमा जासु जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत प्रथम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिनके नाम की महिमा जानने मात्र से, राम नाम के महिमा को जानने मात्र से गणेश जी की सारे देवताओं में सर्वप्रथम पूजा होती है। तो ऐसा राम के नाम का प्रभाव है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, और भयउ सिद्ध करी उल्टा जापू। यद्यपि कि वाल्मीकि जी राम नाम का उच्चारण सही नहीं कर पा रहे थे, इतने असभ्य थे, इतने जो है अशिक्षित थे, लेकिन उल्टा नाम जपते जपते सिद्ध पुरुष बन गए और आदि कवि हो गए। आदि सिद्ध पुरुष हुए और प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का या उनके गुणों का महिमा का वर्णन अपने जिस रचना में किए
वह आदि जो है महाकाव्य है रामायण, और उसके रचयिता श्री वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उनके पहले न तो कोई कवि था और न उनसे पहले कोई महाकाव्य था। सहस नाम समय सुनि शिव वाणी, और जपि जे पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, श्री शिव जी के इन वचनों को सुन करके कि राम नाम सहस्र नाम के समान है, कि राम नाम सहस्र नाम के समान है। तो जपि जे पिय संग भवानी, तो पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ रह करके राम नाम का जाप करती हैं कि यदि एक बार राम का नाम जप लिया जाए तो सहस्र बार जो है शिव का नाम जपने के बराबर हो जाता है। हमारा आप सभी दर्शकों से, प्रभु श्री राम के भक्तों से अनुरोध है कि यदि हमारी कथा यह प्रभु श्री राम की कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर देंगे और कमेंट में जय श्री राम लिख देंगे। हाँ, यदि हमारी यह कथा प्रभु श्री राम की कथा आपको सरस नहीं लग रही है, आपको पसंद नहीं है, तो आप लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप पूरी कथा को सुनेंगे तभी आपकी इसमें रुचि उत्पन्न होगी। जय श्री राम। अरे हरस हेतु हेरि हरहि को, और किय भूषण तिय को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर, प्रभु श्री राम के नाम के प्रति माता पार्वती का प्रेम देख करके हर्षे हरि शिव जी हर्षित हो गए, और अरे किय भूषण ती को, और उन्होंने प्रसन्न होकर के माता पार्वती को इतना पवित्र बना दिए, इतना महत्व दे दिए कि पतिव्रता स्त्रियों में माता पार्वती शिरोमणि हो गई, और पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिए भोले बाबा, उनको अपना अर्धांगिनी बना लिए। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, और काल कूट फल दीन है अमी को। प्रभु राम के नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, और जिसके कारण जो है नाम के प्रभाव के ही कारण जो है, जो जहर था, जहर को पी लेने के बाद, विष ग्रहण करने के बाद, वह भी 100% वाला विष जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं। जैसे आज होता है कि हम मार्केट से गए, कीटनाशक लाए तो उसमें लिखा रहता है 10%, 5%, 15%, तो 15% वाला कीटनाशक है, आदमी क्या जानवर अगर खा ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। मनुष्य के लिए तो 5% वाला राम नाम सत्य है, और शिव जी जिस विष का पान किए थे वह 5%, 10% वाला नहीं, वह पूरा 101% वाला विष था। और राम के नाम की महिमा का ही प्रभाव है, राम के नाम के महिमा को जानने का ही प्रभाव है कि शिव जी जिस विष को ग्रहण किए
वह विष जो है उनके लिए अमृत के तरह से हो गया, क्योंकि विष पीने के बाद भी शिव जी अमर रहे। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। तो शिव जी विषपान करने के बाद जगदीश हो गए, जगत के ईश हो गए, भगवान हो गए। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तो प्रभु की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसी साल सुदास, और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उनके उत्तम सेवक गण है वह धान है, क्योंकि धान की फसल वर्षा ऋतु में उगती है। राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादव मास। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर जो है वह सावन भादव के महीने हैं। अर्थात राम नाम की भक्ति वर्षा ऋतु है, और जो प्रभु के उत्तम सेवक हैं वह धान है। और जो राम नाम दो अक्षर है रा और मैं, वह सावन भादव का महीना है। अर्थात सावन भादव में घनघोर वृष्टि होती है, और घनघोर जब वृष्टि होती है, अच्छी वृष्टि होती है, तो धान हरा भरा रहता है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम की भक्ति में जो उनके भक्त राम नाम का उच्चारण करते हैं वह सदैव हरे भरे रहते हैं। अरे आखर मधुर मनोहर दो, और बरन बिलोचन जन जिय जो। आखर मधुर मनोहर दो, जो दोनों अक्षर हैं रा और मैं, वह मीठे हैं और मनोहर है, मन को हरने वाले हैं। अरे राम नाम यति मीठा है, राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। तो यह रा और मैं दो अक्षर है, बहुत ही मीठा है और बहुत ही मन को हरने वाला है। बरन बिलोचन जिन जिय जोऊ, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र, जैसे वर्णमाला अक्षरों का समूह होता है, वैसे हमारा शरीर हमारे अंगों का समूह है। तो शरीर को वर्णमाला मान लीजिए, उस वर्णमाला के अक्षर नेत्र मान लीजिए। तो वर्णमाला रूपी शरीर के जो नेत्र हैं भक्तों के जीवन है, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ हैं और सुख देने वाले हैं। अरे सुमिरत सुलभ है सुखद सब काहू, और लोक लाहू पर लोक निबाहू। तो स्मरण करने में सबके लिए सुलभ हैं और सुख देने वाले हैं, और साथ ही साथ लोक लाहू परलोक निबाहू। इस लोक में तो लाभ मिलता ही है, यह लोक तो बनता ही है। राम का नाम जपने से परलोक भी बन जाता है, पर लोक भी बन जाता है।
एक राम का ही नाम है कि जो हमें भवसागर से पार कर देगा, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। नर नारायण सरिस सुभ्राता और जग पालक विशेष जनित्राता। नर नारायण सरिस सुभ्राता, यह जो दोनों अक्षर हैं रा और मैं, नर और नारायण की तरह से दोनों सगे भाई हैं। और जग पालक विशेष जनित्राता, संसार का पालन करने वाले हैं और विशेष रूप से अपने भक्तों का रक्षा करने वाले हैं। भगत सुतीय कल करण विभूषण, भगत सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल मृदुभूषण। भगत सुतीय कल करण विभूषण, ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर विभूषण हैं या भूषण हैं। राम नाम का अक्षर है जो भक्त रूपी सुंदर स्त्री है, उसके जो है कानों के सुंदर आभूषण हैं। जगहित हेतु विमल विधुभूषण, और संसार के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों संसार का सदैव हित ही करते हैं, भला ही करते हैं। अरे स्वाद तोष समय सुगति सुधा के, कमठ शेष समय धर वसुधा के। स्वाद तोष सम सुगति सुधा से, ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और संतृप्ति के समान है। यानी स्वाद में यह बहुत ही मधुर है। जैसे यह सुंदर गति जो है यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और संतृप्ति के समान है। कमठ शेष सर धर वसुधा के, और पृथ्वी को धारण करने के लिए कच्छप और शेष नाग जी के समान हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, और जी है जशोमती हल हल धर से। जन मन मंजू मधुकंज मधुकर से, यह भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान है। जन मन कंज, जन मन मंजू, यानी लोगों के मन रूपी सुंदर है कमल वन में विहार करने वाले भंवरों के समान है। और जी है जसोमती हरिहल धर से, और जीभ रूपी यशोदा के लिए, जीभ रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलदाऊ की तरह से है, अर्थात आनंद देने वाले हैं। यदि जीभ को यशोदा मैया मान ले तो यशोदा मैया को कृष्ण और बलदाऊ बहुत सुख दिए थे। तो यदि हम राम का नाम लें तो हमारी जिह्वा जो है बड़ी सुखी होगी। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ के नाम के दोनों अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें एक छत्रु एक मुकुट मणि कि एक जो है जो र है वह छत्र रूप है और दूसरा मकर यानी मुकुट मणि है। तुलसी रघुबर नाम के बिरन विराजत दो,
एक तो दोनों जो है यह दोनों नाम बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही शोभा प्रदान करने वाले हैं। एक छत्र के रूप में है, मुकुट के रूप में है, दूसरा मुकुट के मणि के रूप में है। समुझत सरिस नाम अरुनामी और प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, समझने में नाम और नामी दोनों एक से है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से, यानी राम और राम का नाम दोनों एक सा है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी स्वामी और सेवक की तरह से रहता है। नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथयनादि ससा मुझ साधि। नाम रूप दुई ईश उपाधि, तो नाम और रूप, प्रभु का नाम और उनका जो है रूप, जो दोनों ईश्वर की उपाधि है। अकथ अनादि सुसामुझ साधि, यह दोनों अवर्चनीय है, यानी का वर्णन नहीं, अकथनीय है, अनादि है और सुसामुझ साधि, और सुंदर बुद्धि से ही इनका जो है स्वरूप जान सकता है कोई। अरे को बड़ छोट कहत अपराधु और सुनि गुण भेदु समुझिए साधु। राम और राम के नाम में कौन छोटा है कौन बड़ा है। को बड़ छोट कहत अपराधु, हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और राम के नाम में किसका प्रभाव कम है, किसका प्रभाव अधिक है, किसका महत्व कम है, किसका महत्व अधिक है, ऐसा सोचने पर, ऐसा कहने पर जो है पाप होगा, अपराध होगा। और सुनि गुण भेदु समुझिए साधु, इनके गुणों का तारतम्य सुनकर स्वयं ऋषि महात्मा जो है स्वयं में समझ लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखी है रूप राम नाम याधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखी है रूप नाम याधीना, प्रभु श्री राम के रूप को जो नाम के अधीन देखेंगे उनके लिए नाम बड़ा है, और रूप ज्ञान नहीं नाम बिना, और नाम के बिना रूप का ज्ञान हो नहीं सकता है। इस प्रकार से बड़ी असमंजस है। रूप विशेष नाम बिनु जाने और करतल गतन पर ही पहचाने। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम को जाने यदि आपके हथेली पर भी रखा गया हो तो करतल गतन पर ही पहचाने, हाथ में रहने के बाद भी आप पहचान नहीं पाते हैं। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेखे। और रूप बिना देखे, बिना रूप को देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रकार से प्रेम हो जाता है और वह हृदय में समा जाता है। जैसे यदि किसी को आप देखे नहीं हैं, यदि आपका रिश्तेदार है, आप उसे देखे भी नहीं हैं, लेकिन मोबाइल पर जो है फ़ोन से बतियाते बतियाते
चाहे आज फ़ोन हो गया, पहले चिट्ठी लिखते लिखते जो है बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता था। उसी प्रकार से नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। नाम रूप गति अकथ कहानी, राम के नाम और रूप के गति की कहानी अकथनीय है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। समुझत सुखद न परति बखानी, समझने पर सुख मिलता है, समझने पर राम का नाम का वर्णन राम का नाम लेने पर और प्रभु श्री राम का दर्शन करने पर सुख मिलता है, लेकिन न परति बखानी, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं।